आज मैं बात करूंगा रेजिडेंट इविल के पार्ट 2 के बारे में, जिसे एपोकलिप्स भी कहते हैं, जिसका मतलब है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बगैर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मैं पहले पार्ट को आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। So without getting late, let's get started। हमें स्टार्टिंग में रेकून सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है, और फिर हमें हाइव की एंट्रेंस दिखाई जाती है, जहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक और टीम नीचे हाइव में खोजबीन करने जाती है कि असल में वहाँ पर हुआ क्या था। उनके पास टी वायरस डिटेक्टर्स भी होते हैं। उन डिटेक्टर्स की रीडिंग्स फिलहाल नॉर्मल होती हैं, लेकिन उन डिटेक्टर्स की अचानक से रीडिंग्स बढ़ने लगती हैं, जैसे कि टी वायरस ने उन पर हमला कर दिया हो। लेकिन उस टीम के साथ क्या हुआ हमें नहीं दिखाया जाता। फिर हम देखते हैं कि एक टीम रेकून सिटी में दाखिल हो जाती है और वहां पर रहने वाले अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के साइंटिस्ट को कलेक्ट करने लगती है। लेकिन एक साइंटिस्ट उनको कहता है कि उसकी बेटी स्कूल गई है, पर वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो उनको ले जाते हैं। उधर एक और टीम डॉक्टर की बेटी को लेने जाती है, लेकिन उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब डॉक्टर की बेटी उनके साथ नहीं आ पाती है। फिर स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और हम रेकून सिटी का हाल देखते हैं, जहां पर हर तरफ वो ज़ॉम्बीज लाइक क्रिएचर्स होते हैं जो लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। सिचुएशन पुलिस के कंट्रोल से निकल रही होती है, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन पर भी ज़ॉम्बीज ने हमला किया होता है। फिर हम वैलेंटाइन को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन पे आती है और उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है, सीधा सर पर गोली मारकर। लोग अब शहर को छोड़कर जाने लगते हैं। फिर सीन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन पर मुड़ता है, जहां वो एलिस को जगाते हैं। मतलब एलिस उनके पास थी। जब एलिस बाहर निकल के देखती है तो उसको पता चलता है कि पूरा शहर तबाह हुआ पड़ा है। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने पूरे शहर को दीवार लगाई होती है और वो अनइन्फेक्टेड लोगों को शहर के बाहर छोड़ते हैं। लेकिन शहर के बाहर जाने वाली भीड़ में एक आदमी इन्फेक्टेड होता है और उसकी अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है और वो वहाँ पर मौजूद पैटर्न को इन्फेक्ट कर देता है। पैटर्न एक पुलिस ऑफिसर है। वहाँ पर वैलेंटाइन भी होती है। सिचुएशन ज्यादा खराब होने पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन दरवाजा बंद करने का हुक्म दे देती है। तब लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और लोग दरवाजे से नहीं हटते, तो उन पर गोली चलाने का ऑर्डर भी मिल जाता है। वायरस अब हर तरफ था। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिक्योरिटी शहर को सील करके वहां से निकल जाती है, सिवाय उस साइंटिस्ट के जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। वो अपना पर्सनल लोकेटर खोल के अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। उसे सीसीटीवी की हेल्प से एलिस मिल जाती है, जो वहां पर भटक रही होती है। एलिस एक शॉप से गन्स वगैरह लेती है। तब उसे फ्लैशबैक्स आते हैं, जिनसे उसको फर्स्ट पार्ट का सब कुछ याद आ जाता है और उसे वो भी याद आ जाता है कि उसके अंदर टी वायरस इंजेक्ट कर दिया गया था। उस साइंटिस्ट जिसका नाम एशफोर्ड होता है, उसको स्ट्रीट्स पर वैलेंटाइन, पैटर्न और रिपोर्टर भी दिखती है। वो चर्च में जाते हैं। वहां पर वो अजीब क्रिएचर्स उन पर हमला करते हैं। वो क्रिएचर्स उनको खाने ही वाले होते हैं कि वहां पर एलिस आ जाती है। वो उन सब क्रिएचर्स को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस और सिक्योरिटी मिलकर ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं, लेकिन उन ज़ॉम्बीज पर उन बुलेट्स का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। वो लोग एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। उनमें पैटर्न भी अभी जख्मी हो चुका था। एलिस उसको मारना चाहती थी, क्योंकि वो थोड़ी ही देर बाद ज़ॉम्बी बन जाता और उन पे खतरा बनता। लेकिन तब तक कब्रिस्तान की जमीन में से मुर्दे निकलना शुरू हो जाते हैं। अब वो भी टी वायरस का शिकार हो चुके थे। वो मुर्दे भी उन पर हमला करने लगते हैं। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने एक और प्रोजेक्ट किया होता है, जिसका नाम प्रोजेक्ट नेमेसिस होता है। वो उसको जगा लेते हैं। आपको बता दूं कि नेमेसिस पार्ट 1 में जो आदमी एलिस के साथ बच के बाहर निकल आया था, वो भी उस वक्त इन्फेक्टेड था। अब उसमें इस तरह के बदलाव आ चुके थे कि वो अब एक खतरनाक दरिंदा बन गया था। दूसरी तरफ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बचे कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसका मतलब उन्होंने अपने ही लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया था। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर कुछ ड्रॉप्स गिरा के चला जाता है। वो ड्रॉप्स वेपन्स के होते हैं, लेकिन उन ड्रॉप्स में अभी वेपन्स नहीं थे। इसका मतलब कि वो वेपन्स किसी और के लिए थे। आप तो समझ ही सकते हैं कि वो वेपन्स किस लिए थे। वो प्रोजेक्ट नेमेसिस के लिए थे।
फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले एक जगह छुप कर ज़ॉम्बीज़ का शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर प्रोजेक्ट नेमेसिस आ जाता है। उस पर बुलेट्स कोई भी असर नहीं कर रही होती हैं। वो उन सबको आसानी से भून देता है, यानी कि वो प्रोजेक्ट नेमेसिस को टेस्ट कर रहे थे। उधर एलिस अपने साथियों के साथ भटक रही होती है। वहां उन्हें कोई फोन कर रहा होता है। फोन उठाने पर उन्हें पता चलता है कि वो डॉक्टर एशफोर्ड होता है। वो उनको अपनी बेटी को ढूंढने का टास्क देता है। उसके बदले उन्हें वो हेलीकॉप्टर का रास्ता बताएगा जहां पर हेलीकॉप्टर खड़ा था और वो उस हेलीकॉप्टर की मदद से निकल सकते थे। लेकिन नेमेसिस उनको ढूंढ लेता है। वो उनमें से पैटर्न को मार देता है, लेकिन वैलेंटाइन और रिपोर्टर भाग जाती हैं। लेकिन अब वो एलिस के पीछे पड़ जाता है। एलिस किसी तरह से उससे बच जाती है। डॉक्टर एशफोर्ड ने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बचे कुछ ऑफिसर्स को भी ये टास्क दिया होता है। अब वो सब उस स्कूल में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस स्कूल में वो रिपोर्टर ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारी जाती है। अब वो बच्ची उनको मिल जाती है, लेकिन अब ज़ॉम्बीज़ कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। वैलेंटाइन वहां पर किचन की गैस को खोल के बाहर निकल आती है और उस बिल्डिंग को उड़ा देती है। यहाँ एंजेला उसको बताती है कि बचपन में वो चल नहीं पाती थी, इसलिए उसके डैड ने टी वायरस बनाया, लेकिन कंपनी ने उनसे वो फार्मूला छीन लिया। अब उस डॉक्टर की कॉल आती है और एलिस को बताता है कि 47 मिनट्स में उनके पास में ही टाउन हॉल से एक हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है और वो उसे हाईजैक करके निकल सकते हैं। लेकिन अब ये बात कंपनी को भी पता चल जाती है। वो हेलीकॉप्टर की जगह पहुंच जाते हैं। एलिस और उसके साथी वहां से हेलीकॉप्टर हाईजैक करने के बाद वहां से उड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर कंपनी वाले आ जाते हैं और उनके पास डॉक्टर की बेटी होती है। वो एलिस को नेमेसिस के साथ लड़ने के लिए बोलते हैं। एलिस के मना करने पर वो डॉक्टर एशफोर्ड को सर में गोली मार देते हैं। मजबूरन एलिस को उस मोगेम्बो के साथ लड़ना पड़ता है। मोगेम्बो और एलिस के बीच घमासान फाइट होती है और मोगेम्बो के पीछे एक रॉड होती है। एलिस मोगेम्बो को उस पर धक्का देकर वो रॉड उसके पेट में घुसेड़ देती है। तब एलिस को ये याद आने लगता है कि मोगेम्बो वही आदमी था जो पिछले पार्ट में उसके साथ बच निकला था। अब मोगेम्बो को भी याद आ जाता है। मोगेम्बो कंपनी के लोगों को एक एक करके मार देता है। उधर कंपनी इस सिटी को एटम बम से उड़ाने की कोशिश करती है ताकि ये वायरस बाहर ना फैले। एलिस की पार्टी वहां से निकल जाती है। अब एटम बम भी शहर पर फट जाता है। उनका हेलीकॉप्टर झटका सह नहीं पाता और वो वहां से नीचे क्रैश हो जाते हैं। अब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन उनके हेलीकॉप्टर की क्रैश होने वाली जगह पर आती है, लेकिन वहां पर उनको एलिस के सिवा कोई और नहीं मिलता। मतलब वो वहां से बच निकल गए थे। अब हमें दिखाया जाता है कि न्यूज चैनल्स रैकून सिटी के इस हालत को एक एक्सीडेंट बता रहे होते हैं। वो ये सब कह रहे होते हैं कि वहां पर वायरस तो फैला था, लेकिन वहां पर किसी एटॉमिक रिएक्टर में किसी दरार पड़ने की वजह से वहां पर धमाका हुआ। और ये खबर सुनाते हुए ये मूवी खत्म हो जाती है।